आपने डीसी कॉमिक्स का सुपर हीरो एक्वामैन फिल्म जरूर देखी होगी, जो समुद्र के अंदर और बाहर दोनों जगह आराम से रह सकता है। इस कैरेक्टर को लेकर हॉलीवुड में इसी नाम से फिल्म भी बन चुकी है, जो इसमें दिखाया गया है। एक एक्वामैन फिल्म बिना ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क के आराम से समुद्र की गहराइयों में घूमता रहता है। परंतु आज हम बात करेंगे असल जिंदगी में ऐसे ही एक्वामैन की, जो पानी के अंदर आराम से काफी देर तक रह सकते हैं। इसकी पूरी जिंदगी ही समुद्र पर निर्भर है। तो चलिए जानते हैं वो कौन लोग हैं जिन्हें कहा जाता है सी नोमैड। सर्दियों में फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया के समुद्री तटों के बीच एक समुदाय पानी पर हाउस बोट्स बनाकर रह रहे हैं। ये इसी इलाके में समुद्र में घूमते रहते हैं। ये लोग 13-13 मिनट तक पानी के अंदर रहते हैं और शिकार करते रहते हैं। ये लोग किसी भी देश या द्वीप की स्थलीय सीमा से नहीं बंधे हैं। इनका पूरा अस्तित्व ही जवार के उतार चढ़ाव के इर्द गिर्द केंद्रित रहता है। इस विशेष समुदाय को बजाऊ कहा जाता है। इन बजाऊ लोगों के पास एक अद्भुत अक्षमता होती है, जो इन्हें दूसरों से अलग करती है। वैसे तो इनकी पूरी जीवन शैली ही धरती पर रहने वाले आम लोगों से अलग होती है, लेकिन इनकी ये फ्री डाइविंग अक्षमता अद्भुत होती है। ये समुद्र की 20 फीट की गहराई पर भी 10 से 13 मिनट तक पानी में रहकर अपना शिकार करते हैं। छोटी उम्र से ही बजाऊ के बच्चे समुद्री खीरे या समुद्री आर्चिन की तलाश में उथले पानी में खोज करते रहते हैं। लंबे समय से समुद्र की गहराई में काफी देर तक रहकर इन्होंने अपने फेफड़ों को पानी के अंदर रहने लायक अनुकूलित कर लिया है। बजाऊ में बड़ी तिल्ली विकसित हो गई है। इस वजह से ही वे 200 फीट की गहराई पर भी 10 से 13 मिनट तक पानी के नीचे रह सकते हैं। फिलीपींस मूल के बजाऊ अभी भी पीढ़ियों से चली आ रही समुद्री शिकार तकनीकों को सुरक्षित करते हैं। ये पानी पर तैरते हाउस बोट में रहते हैं। ये अपनी जीविका के लिए इन तकनीकों पर निर्भर रहते हैं और इन्हीं के साथ साथ वे द्वीप वासियों के साथ अतिरिक्त मछली, झींगे और समुद्री खीरे का व्यापार करते हैं। बदले में आवश्यक जीवित रहने की वस्तुओं का भंडार करते हैं। ये बजाऊ जनजाति के लोग सदियों से सुलू सागर के पानी को पार करते आ रहे हैं, जो दुनिया का एकमात्र आत्मनिर्भर समुद्री खानाबदोश समुदाय है। बजाऊ के लिए कोई देश नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है। ये सिर्फ समुद्र को ही अपना घर मानते हैं। आपको बता दें कि ये 100 से 200 बजाऊ परिवार ही पारंपरिक लासा हाउस बोट पर रहते हैं। यह पूरी एक हाउस बोट 10 वर्ग मीटर का एक रहने लायक स्थान है और एक हाउस बोट में केवल 9 लोग आ सकते हैं। अगर परिवार में ज्यादा लोग हो जाते हैं तो एक नई हाउस बोट बना लेते हैं। आपको बता दें कि 15वीं शताब्दी की शुरुआत में ही बजाऊ के विभिन्न समूह फिलीपींस और मलेशिया की सभा क्षेत्र के बीच रहने आए थे। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और बस्तियां विकसित हुई। औपनिवेशिक युग में बजाऊ के लिए जीवन और भी जटिल हो गया, जब मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया के सुलभ क्षेत्र में समुद्री सीमाएं बनाई गई थी। ये सीमाएं 1885 के मैड्रिड प्रोटोकॉल में स्थापित की गई थी और तभी अचानक ही बजाऊ एक अनिश्चित कानून स्थिति में फंस गए, जो 1970 में जो बिंडा नामक क्षेत्र के गहराई युद्ध के दौरान और भी बदतर हो गई, जिसके कारण अनेक बजाऊ परिवारों को बोर्नियो के पूर्वी तट की ओर पलायन करना पड़ा, जहां वे तब से मलेशिया की नौकरशाही प्रक्रियाओं से जूझ रहे हैं। न तो ये जनजाति राज्यविहीन है और न ही नागरिक है। बोर्निया मुख्य भूमि पर बसने के लिए नागरिकता या औपचारिक अधिकारियों को कमी के कारण फिलीपींस मूल के बजाऊ अभी भी पीढ़ियों से चली आ रही समुद्री शिकार तकनीकों को संरक्षित करते आ रहे हैं। जीविका के लिए इन तकनीकों पर निर्भर रहने के साथ साथ द्वीपवासियों के साथ अतिरिक्त मछली, झींगे और समुद्री खीरे का व्यापार करते हैं। बदले में आवश्यक जीवित रहने की वस्तुओं का भंडारण करते हैं। यानी कि इस जनजाति को अभी भी किसी भी देश की नागरिकता नहीं मिल पाई है। इसी कारण ये बोटों पर अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। और तो और बोटों की मरम्मत के लिए धन की कमी भी रहती है तथा स्थानीय राष्ट्रीय उद्यान द्वारा पेड़ों को काटने पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण बचे हुए कुछ लोग मुख्य भूमि पर जाने के बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। इसी कारण इनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में प्रवेश नहीं ले सकते और वयस्कों को औपचारिक रोजगार पाने से प्रतिबंधित किया जाता है। परंतु बजाऊ जनजाति अपनी समुद्री विरासत और प्रकृति के साथ गहरे संबंध का एक अनूठा उदाहरण बन गई है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि बजाऊ लोगों का पल्लिया का आकार सामान्य लोगों की तुलना से 50% अधिक बड़ा होता है। यह उन्हें अधिक ऑक्सीजन युक्त ब्लड संग्रहित करने में मदद करता है, जिससे वह लंबे समय तक पानी के नीचे रहकर अपना शिकार ढूंढने में मदद करता है। परंतु आपको बता दें कि अधिकांश बजाऊ सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन वे स्वदेशी जीववादी मान्यताओं और पौराणिक कथाओं को मानते हैं, जिसमें समुद्री देवताओं और आत्माओं का विशेष महत्व है। परंतु इस बजाऊ जनजाति के लिए नागरिकता प्राप्त करना एक जटिल समस्या तो है, लेकिन सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों से धीरे धीरे इस दिशा में सुधार हो रहा है। यह एक मानवीय और कानूनी आवश्यकता भी है, ताकि वे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी अधिकारों तक पहुंच प्राप्त कर सके।